From that time, वो गुंडे तो वहाँ से यहाँ आ गया, उनके प्रोफेशन सेम है, they have shifted from one party to another. This is the functioning of it. वो अपनी मीटिंग करने से कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है, कोई आंदोलन में आएगा कोई दिक्कत। 36 आवर्स तो जो रेजिडेंट डॉक्टर्स का जो ड्यूटी सीनियर से लेके जूनियर तक, महिला से लेके पुरुष तक, रेजिडेंट डॉक्टर से लेके स्टूडेंट तक और हमारे साथ काम करने वाले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और फार्मासिस्ट वगैरह सभी हमारे इस आंदोलन में साथ आए हैं। हमारी जो मुख्य मांगे सरकार से है कि जिन लोगों ने कुकृत्य बंगाल में किया है सरकार की नाक के नीचे, जहाँ से आपकी पार्टी का दफ्तर खाली 5 किलोमीटर दूर है, उस अस्पताल में जहाँ दिन रात आपके नुमाइंदे इलाज करने जाते हैं और जिनको इस अस्पताल की रग रग वाकिफ़ है, वहाँ घुसकर एक लेडी डॉक्टर के साथ में उन्होंने जो कुकृत्य किया है, वो खाली डॉक्टर ही नहीं, समाज की एक बेटी, किसी की बहन है और किसी की माँ बनती बड़ी होकर, परंतु उसके जीवन को असमय समाप्त कर दिया। यूँ हम भ्रूण हत्या पर इतनी बात करते हैं, पर एक पूरी वेल डेवलप्ड वेल ग्रूम डॉक्टर को आपने सरेआम कुर्बान कर दिया और उसकी कोई शिकन तक नहीं, किसी को तकलीफ तक नहीं। उन दरिंदों को आपने विदेश भगा दिया, ऐसा वहाँ से सूचना हमें मिली। उसके बाद वहाँ के जो हमारे एविडेंसेस थे, जिस कमरे में कुकृत्य हुआ, जहाँ उस डॉक्टर की हत्या हुई, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट यदि कोई समाज के व्यक्ति देखेगा तो उसकी रूह काँप उठेगी। हम लोग आए दिन पोस्टमार्टम देखते हैं और समझते हैं। दिल्ली का जो निर्भया कांड हुआ था, उससे भी भयानक ये कांड हुआ। दिल्ली की निर्भया को कम से कम इलाज का तो मौका मिला था, इस महिला को अस्पताल में होते हुए भी इलाज का मौका नहीं मिला और उसके लिए सरकार ने क्या क्या नहीं किया, सारे जतन किए, पर दुर्भाग्यवश उसको बचा नहीं पाया। लेकिन इसको तो इलाज लेने का, बचने का मौका तक नहीं दिया गया। ऐसे दरिंदों को सीधे सीधे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इसके अलावा कोई बीच का रास्ता हमें एक्सेप्टेड नहीं। उसके बाद जब वहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारे साथी कर रहे थे, रेजिडेंट डॉक्टर्स कर रहे थे, तो उनके पर 7,000 की लोगों ने, भीड़ ने उन पर हमला किया, उनके टेंट तंबू उखाड़ दिए, मार पिटाई की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की। लेडी जो डॉक्टर्स वहाँ धरने पर थीं, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, पीटा गया। जैसे दंगे आज बांग्लादेश में हो रहे हैं, पहले कभी बंगाल में हुआ करते थे, वैसा ही दृश्य वहाँ पर देखने को मिला है डॉक्टर्स के साथ। ये वही डॉक्टर हैं जो इनकी जान बचाने के लिए दिन रात वहाँ काम करते हैं। ऐसे एहसान फरामोश सरकार, जिसने सबूतों को नष्ट करने का काम किया और उन दरिंदों को यहाँ से गायब कराया, उस कमरे में आग लगवा दी, उसकी दीवारें तोड़ दी। जो साक्ष्य समाप्त करता है उसका भी अपराध वही बनता है। मर्डर करने वाले से ज़्यादा अपराध मर्डर करने वाले को छुपाने का। उनको भी उसी धारा के तहत देखा जाए जिन्होंने ये गुंडागर्दी वहाँ पर की। चिकित्सा संस्थानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें, जो हम सालों से हमारे गले बैठ गए इसको मांगते मांगते। इन्होंने कोविड में हमारा सुरक्षा संस्थान जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट किया था, क्योंकि उस टाइम सरकार को गरज थी, जनता को गरज थी। अपने वोट प्राप्ति के खातिर इन्होंने उस कानून को लगा दिया कि अस्पतालों में झगड़े ना हो, न कि तो डॉक्टर अगर पिट गए तो इलाज कौन करेगा। फिर जब कोविड का काम निपटा तो इन्होंने उस कानून को वापस ठंडे बस्ते में डाल दिया। हमारा आग्रह है सरकार से कि जल्दी से तारीख तय करके उसके लिए अध्यादेश जारी करें। जो बना बनाया पड़ा हुआ अधिनियम, गजट नोटिफिकेशन है, उसके लिए केवल और केवल अध्यादेश निकालने की देर है। कानून हमसे ज़्यादा आप जानते हो, संसदीय प्रक्रिया हमसे ज़्यादा आप जानते हो। हम एक अध्यादेश जारी करके उसको आज ही, कल ही, तुरंत पूरे देश में लागू करें, पूरे केंद्र शासित प्रदेशों में और सारे राज्यों में उसको लागू करें। दूसरी जो बड़ी मांग है हमारी सरकार से कि उस परिवार को, पीड़िता के परिवार को एक उचित आर्थिक मुआवजा मिले, क्योंकि वो बहुत ही एक मध्यम वर्गीय परिवार की बच्ची थी। माता पिता ने कैसे खून पसीने बहाकर उस बच्ची को पढ़ाया और एक एमडी के स्तर तक वो अपने टैलेंट के आधार पर गई, वही एक परिवार का एक आय का स्रोत था, उसको भी आपने समाप्त कर दिया। उसको एक उचित मुआवजा, उसकी जो उससे कमेंशुरेट करे उसकी प्रोग्रेस से, ऐसा एक सम्मानजनक मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी जो आप आए दिन एक्सीडेंट में घोषणा कर देते, हम उससे संतुष्ट नहीं होने पाए। तीसरी चीज़ जो हमने मांगी, हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स की सुरक्षा, जो रात दिन ड्यूटी पर हमारा फ्रंट फेस होते हैं। पहले बफर वही होते हैं, इमरजेंसी में घुसने की व्यवस्था रहे, मर्जी पड़े 25 का मोब, 50 का मोब कभी भी अस्पताल में घुस जाता है। ऐसे घुसता है जैसे कोई किसी गार्डन में आए। अरे आपके तो गार्डन पे फिर भी टिकट लगा हुआ है, रेलवे के प्लेटफॉर्म पर टिकट हुआ है। आप क्यों नहीं अस्पताल के गेट पर ऐसी व्यवस्था करते कि आलतू फालतू आदमी कोई भी अस्पताल में न घुसे। वहाँ घुसकर अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ये लोग वहाँ हंगामा करते हैं, धामा करते हैं, डॉक्टर के ऊपर रौब दिखाते हैं। ऐसी इमरजेंसी में मानसिक दबाव के बीच डॉक्टर इलाज क्या खा कर लेगा? जब तक वो मानसिक तौर पर सुरक्षित नहीं होगा, सेफ नहीं होगा,
और कंफर्टेबल नहीं होगा, अपना आउटकम दे नहीं पाएगा। इस चीज़ को नहीं समझते। हम कोई समोसे की दुकान लेकर वहाँ नहीं बैठे सरकारी अस्पताल में कि जो आया फटाफट एक समोसा दोने में देते गए और बेचते गए। 50 आदमी सिर के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं, मरीज को देखने तक की जगह नहीं देते। ये स्थिति बहुत खराब है, इससे समाज का ही नुकसान है। अब आगे समाज को खुद को भी जागृत होना पड़ेगा। आगे हमारी रणनीति ये है, जब तक ये कानून हमारे पे इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए कार्य योजना बन रही है और उस कार्य योजना के अनुरूप जैसे हमारी राष्ट्रीय आईएमए हमको आदेश देगी, वैसे हमारी राज्य आईएमए करेगी और वैसे स्थानीय आईएमए करेगी। आंदोलन हमारा जारी रहेगा। बंद का निर्णय या अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय हमारे केंद्र के निर्णय पर निर्भर करेगा। हम मरीजों की तकलीफ को देखते हुए आज का एक दिन का सांकेतिक हमारा कार्य से हमने विड्रॉल किया, सत्याग्रह किया। ये हड़ताल नहीं है, सत्याग्रह कर रहे हैं। महात्मा गांधी हमें यही सिखा के गए और उसमें हमने इमरजेंसी सेवाएं रखी हैं। हमारे पर बहुत दबाव था कि इमरजेंसी भी क्यों करें, पर मरीजों की तकलीफ, क्योंकि जनता की तकलीफ हमारी तकलीफ है और उनके बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है और हमारे बिना उनका अस्तित्व संभव नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, इसलिए हमने आज ये सेवाएं जारी रखी। नाम बताओ। अब आगे से हम जो चाहेंगे कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था करें और उसके साथ में हमारी जो मुख्य मांग है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो काम करने की जगह हैं, उनके कार्यस्थल है, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। उनके लिए ड्यूटी रूम्स कंफर्टेबल बने, उनके लिए वॉशरूम्स बने, लेडी डॉक्टर्स जो काम कर रही हैं उनके लिए वॉशरूम्स प्रॉपर बने और रात के समय आपके चौकी का जवान हमें सोता हुआ ना मिले, जगा हुआ रहे। एक भी आहट होने पे अस्पताल में कहीं जरूरत होते ही चौकी के जवान को हमें जाके बुलाना पड़ता है कि आइए और हमारी मदद कीजिए। तो ऐसे सैंपल पीस वहाँ पर न लगाएं, मजबूत आदमी लगाएं, प्रॉपर कांस्टेबल लगाएं। नाम बताओ। मैं डॉक्टर अशोक शारदा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। मेरे साथ हैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, यहाँ के स्थानीय सचिव हैं, डॉक्टर अमित व्यास हैं। एक मिनट, एक दो बातें और हैं। 15 मिनट होगी, चला देंगे आराम से। 15 कोटा आज हमारा ये जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है, वो हमारी बहन जो उसकी गैंग रेप करके हत्या कर दी गई बंगाल में, उसके बाद में जो साक्ष्य मिटाने का कार्य किया गया था गुंडों को भेज के, उसके विरोध में हमारा ये ज्ञापन दिया गया था। और हमारा आंदोलन पिछले 3-4 दिन से चल रहा है लगातार। हमने कल भी 10 किलोमीटर का कम से कम पैदल मार्च किया था और हमारी यही मांग है कि हमारी बहन को न्याय मिले और उसके अलावा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो सेंटर लागू करे जल्द से जल्द, उसका ऑर्डिनेंस पास करके लागू करे। यदि हमें ज़रूरत पड़ी तो हम जयपुर कूच करेंगे, जब ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली भी जाएंगे। आपका मंडे को क्या रहेगा आपका? मंडे को हमारा कंटिन्यू है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है हमारा। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, जो न्याय मिले मैं बहन को और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। नाम बताओ। डॉक्टर कुलदीप गुरानिया, जनरल सेक्रेटरी आरटीए को। एक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जब सुप्रीम कोर्ट बाकी चीज़ों का स्वज्ञान लेता है तो इस संदर्भ में भी स्वज्ञान लेने की आवश्यकता है। जब देश में इतनी बड़ी घटना हुई है, मानवाधिकार विभाग जो इस संदर्भ में आगे आना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इस विवश स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह राणा, वाइस प्रेसिडेंट IAMA कोटा।